नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं विवेक पाठक। देश की राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से किसी विशेष वर्ग ने घेरा हुआ है। आज 59वां दिन है और ये वर्ग है किसानों का। इस देश में अमूमन किसानों को अन्नदाता से जाना जाता है, लेकिन आज अन्नदाता इतना नाराज है कि 60 दिन होने को हैं और आज किसान अभी तक सरकार से अपने विरोध को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सरकार और किसानों के बीच 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अब सरकार का धैर्य टूटा और सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि जो जितना कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया है। इसके बाद अब कोई बातचीत नहीं हो सकती। उधर किसान अपनी तरफ से जिद पर अड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि भले ही अब बातचीत अभी टूटी हो, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है और सरकार को वो झुकाने के लिए और इस कृषि कानून को वापस लेने के लिए पूरी तरह से आमादा है और अपनी तरफ से 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली के लिए जो तैयारियां हैं वो उसमें जुटे हुए हैं। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के श्याम जाजू जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जाजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। नमस्कार जाजू साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने 12 दौरों की बातचीत की किसानों के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को मना नहीं पाई और एक संक्षेप रूप में कोई हल नहीं निकाल सका। भारत ये कृषि प्रधान देश है। 59 दिन आंदोलन चल रहा है। देश की राजधानी को, दिल्ली को पूरी तरह से घेरा है। लोगों को पैदल चलने का जो अधिकार है उस पर अतिक्रमण हुआ है जी। और केवल एडामसी से देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 11-11 बार देश के कृषि मंत्री, देश के प्रमुख मंत्रीगणों की कमेटी किसानों के साथ वार्ता करने के लिए बैठ रही है। 11 किसान ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि उसमें बैठ रहे हैं, पर केवल 2 राज्यों के किसान, गुजरात से लेकर पूरा देश में जितने किसान हैं सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। केवल हरियाणा और पंजाब के 2 राज्यों के किसान जिस प्रकार की रिएक्शन दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जितनी फ्लेक्सिबल हो सकती है सरकार हुई है। सरकार की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है। सरकार ने कह दिया कि हम कुछ भी स्तर पर जाने को तैयार है, पर हम बात ही नहीं करेंगे और तुरंत कानून वैसे तो वैसे पीछे लो। इस प्रकार से एडामेंसी से डेमोक्रेसी में काम नहीं चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसानों को अपने डिमांड पर पुनर्विचार कर सरकार के साथ संवाद करना चाहिए। देखिए श्याम जाजू जी, आज राकेश टिकैत जो किसान नेता है उनकी तरफ से साफ तौर पर एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि कहीं भी किसी भी स्थिति में वो अपनी मांग पर अड़े रहेंगे और जहां भी जितना भी सक्षमता होनी है, मतलब इस कानून को लेकर अगर कहीं बात होनी है तो उस पर कहीं ना कहीं सरकार को ही इसको वापस लेना होगा और एमएसपी पर कानून बनाना होगा। आखिरकार जो दोनों हटों की बात करें, अगर दोनों स्थितियों की बात करें, ठीक है सरकार ने 12 दौर की बातचीत की है, सरकार ने पूरा दम लगाया किसानों के साथ बातचीत करके इस समस्या का हल निकालने के लिए, लेकिन उधर से कोई भी स्थितियां ठीक दिशा में जाती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो आखिर इसका हल क्या होगा? क्योंकि एक माहौल बन रहा है कहीं ना कहीं, जब भारत के जो देश है उसकी जो एक अस्मिता के ऊपर एक सवाल उठता है, क्योंकि अन्नदाता आपकी इज्जत और आपकी शान शौकत से जुड़ा होता है। आपके लिए अन्नदाता आपके लिए आपकी पहचान भी रखता है। आज वही अन्नदाता देश की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए है। एक बात तो स्पष्ट करनी चाहिए, 2 राज्यों के कुछ सिलेक्टेड किसानों को पूरे देश के किसानों का ठेका नहीं दिया है जी। तो वहां जो तथाकथित किसान नेता बैठ रहे हैं उनके छोड़ के भी तो देश है। और जो कानून बनाने वाले हैं, ये कानून को विरोध करने वाले अन्नदाता किसान है और कानून बनाने वाले कौन किसानों के शत्रु है क्या? देश में इलेक्टेड सरकार ने मेजॉरिटी से ये कानून बनाया है, चर्चा विमर्श होकर बनाया है और सरकार उसमें भी तैयार है। इसमें कोई डिफिकल्टीज है, कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसमें भी सरकार तैयार है। 1.5 साल तक हम इस पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा और इसकी चर्चा हम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपॉइंट की कमिटी है उसका भी अपमान कर रहे हैं, उसका भी हम सम्मान नहीं करेंगे, सरकार के साथ नहीं बात करेंगे। और हमारा एक ही एजेंडा है, इतनी ही बार चर्चा करी तो डाक के 3 पात ऐसी स्थिति है। मुझे ऐसा लगता है कई लोग इसमें इस प्रकार की भूमिका कर रहे हैं कि उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी के खिलाफ कोई इशू मिल नहीं रहा था, इसलिए सब लोग
मोदी जी के खिलाफ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इकट्ठा आए हैं और उनकी एडामंसी का ये परिणाम दिख रहा है। और जोर क्या दे रहे हैं? 26 जनवरी का दिन, और जो इंटरनेशनल लोग देखते हैं, जी। देश का स्वतंत्रता दिन है और ऐसे दिन में आंदोलन के लिए आप उपयोग करोगे। मुझे लगता है कि ये इसका भी उनको पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा गलत कस्टम कभी नहीं आना चाहिए देश। लेकिन श्याम जाजू जी, सवाल तो यही उठता है कि ठीक है, अगर कोई इसका कोई राजनीतिकरण भी हो रहा है तो उसके लिए नाम क्यों लेकर सामने नहीं लिया जा रहा? और अगर कोई राजनीतिक पार्टी, चली ठीक है, कांग्रेस तो सीधा सीधा इस पर एजेंडा नापती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि कांग्रेस के ऊपर आपकी तरफ से भी वार किया गया होगा एक समय पर, और आज कांग्रेस आप जो बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। ठीक है, राजनीतिक चलती है, मुद्दा वही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई विरोध, या फिर अगर जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से भी इस मामले को जोड़ के देखने जाने लगा, इस आंदोलन को भी कई आरोपों में घेरा जाने लगा, एनआईए की तरफ से कई किसानों को जो है नोटिस जो जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई वाकई में इसमें कोई एजेंडा चल रहा है किसी का, तो क्या सरकार उसके लिए एक्शन लेने के लिए कोई इंतजार कर रही है? ऐसा है, आंदोलन के स्पॉट पर जाकर जब हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि ये कोई आंदोलन की ऐसी स्थिति होती है, वहां सब प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, बाहर से फंडिंग आ रहा है, लोगों को वहां पर लाने पर मजबूर किया जा रहा है। और इस प्रकार की घटना होने के बाद भी वहां जो पार्टियां शामिल है डायरेक्टली, कांग्रेस पार्टी हो, अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, इन सब पार्टियों के इतिहास में अगर देखा तो इनके सब नेताओं ने इन्हीं बिलों का इसके पहले समर्थन किया है। कांग्रेस ने समर्थन किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने विधानसभा में इस बिल को पारित किया, अकाली दल की केंद्रीय मंत्री सिमरन कौर जी ने भी बोला है पक्ष में। और आज आफ्टर थॉट, अपना बेस खत्म होने के बाद इस इश्यू का उपयोग करके अपनी पार्टी का स्वार्थ देखना, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरे देश के लोग देख रहे हैं, लोगों की भी सहन शक्ति की सीमा होती है। आप रास्ते पे बैठोगे, 2-2 महीने बैठोगे, सब सुविधाएं उपलब्ध करोगे और आंदोलन जारी रखोगे, लोग ये ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करने वाले। ठीक है, लोग तो जानना ही यही चाहते हैं। दरअसल इसका एक रास्ता क्या निकलना है, हल क्या निकलना है, क्योंकि 26 तारीख को तो ट्रैक्टर रैली निकलने की तैयारी है। आप दिल्ली के प्रभारी भी हैं, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में देश का दिल दिखता है और दिल्ली का हर छोटा मोटा विषय पूरे देश में चर्चा का होता है। एक मेरा सीधा सवाल है, ये 2 राज्यों के किसान छोड़ के बाकी राज्यों के किसान चुप क्यों हैं? इसका मतलब उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। हरियाणा में भी पूरे के पूरे किसान इनके साथ नहीं है और पंजाब में भी किसान पूरे इनके साथ नहीं है। कई उनके अलग अलग बाइट्स भी आए हैं, वहां किस प्रकार की बातें चल रही है सब लोगों ने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी में कोई व्यक्ति विशेष का कोई एक समूह अपने एडामंसी के कारण पूरी डेमोक्रेसी को अगर खतरा तैयार करता है और इस प्रकार की भूमिका लेता है, तो उसको रोकना भी डेमोक्रेसी पर प्रेम करने वाले लोगों का काम है। और मोदी जी ने तो बड़ी फ्लेक्सिबल भूमिका ली है। इतनी एडजस्टेबल केंद्र सरकार आज तक कभी नहीं थी। केंद्र सरकार एट एनी कौन से भी लेवल पर जाकर हम इसका सॉल्यूशन चाहते इसलिए बैठी है। और कल जब हम कुछ भी करने को तैयार नहीं, केवल बिल पीछे लो, चर्चा भी नहीं होगी, कमेटी भी नहीं मानेंगे, इस प्रकार की भूमिका ली, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए, इससे आगे सरकार जा नहीं सकती। और सभी किसान आंदोलनों को उन्होंने आह्वान किया है कि अमेंडमेंट जो कोई पॉजिटिव भूमिका होगी उसका स्वागत है, पर एडामंसी के आगे सरकार नहीं झुकेगी। श्याम जाजू, सबसे बड़ा एक सवाल एक और आता है, क्योंकि अब जब सरकार ने 12 दौरों की बातचीत की है तो कई ऐसे किसान संगठनों के नाम सामने निकल के आ रहे हैं। कई ऐसे जब बैठक होती है, चर्चा चलती है किसान आंदोलन के जो साइड पर, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां पर भी कई ऐसे किसानों की तरफ से बात आती है कि ठीक है, जब तक अगर 1.5 साल का जैसे समय दिया गया, 2 साल का समय दिया जा रहा है, तो इसका समय देने को वो लोग तैयार हैं। कई ऐसे किसान संगठन जो कि खासतौर से पंजाब से ही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चर्चा बन के रह जाता है। और जो विशेष तौर पर जो बड़े नेता है किसान आंदोलन को जो शीर्ष नेतृत्व में रखे हुए हैं, वहां उनके सामने वो किसान जो लोग हैं वो अपनी बात से ऊपर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से शायद इसका हल अभी तक नहीं निकल पा रहा है। जिन तथाकथित नेताओं की आप चर्चा कर रहे हो, वो टीके जी को लोकसभा के चुनाव में कितने वोट पड़े पूरा देश जानता है। अपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने जो वोट लिए हैं और पूरे देश का ठेका लेकर चर्चा कर रहे हैं। भाई आज किसान चुप है,
कहीं किसान अपने की खेती में काम कर रहा है, ये खेती के काम के वीर हैं। और वो सब बातें को छोड़कर केवल जो किसान यहाँ पर, जो किसान के नाम से जो लोग बैठे हैं, उनके नाम पर आप अगर सरकार को ब्लैकमेल करना चाहोगे, बाहर के पैसों के आधार पर यहाँ बैठे रहोगे और न्यूज वैल्यू के आधार पर बयान देते रहोगे, तो ये देश नहीं सह सकता। चलिए, सबसे बड़ी बात यही निकल के आती है, देश को नहीं सहना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली हर तरफ से घिरी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है श्याम जाजू जी कि आपने कहा कि विपक्षियों से कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्रेरित है और विपक्ष के बैठे हुए कई लोग ही हैं जो कि किसानों की आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो सामने फ्रंट से कह रहे हैं कि वो भी ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी कई बड़े नेताओं ने अपनी तरफ से बयान जारी किए हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से स्टैंड सामने साफ नहीं आ रहा है कि अगर ठीक है, अगर बहस ही करनी है, मुद्दा करना है, डिस्कस करना है, तो उसका हल निकालने के लिए चलिए राजनीतिक तरीके से भी निकाल लिया जाए। बीजेपी इसके लिए कितना तैयार है? हमारे किसान मोर्चा के माध्यम से जगह जगह पर प्रबोधन के कार्यक्रम हमने किए, संवाद के कार्यक्रम किए, किसानों की रैली हो रही है, हमारे केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हुए हैं, हमारे सभी प्रदेश के पार्टी के पदाधिकारी इसमें काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा हम जनता में जाएंगे, किसानों को अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे, तो किसान निश्चित रूप से ये बात समझेंगे और इसके आधार पर देश का जनमत भी प्रभावित होगा और उसके आधार पर सरकार भी निर्णय ले पाएगी। सरकार की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और किसान के हित के विषय में मोदी सरकार की कमिटमेंट। चलिए, अभी सरकार ने जो कल जो बातचीत हुई है उसमें साफ तौर पे कह दिया कृषि मंत्री ने आके कि वो अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ठीक है, ये बात मान ली जाए कि अब किसानों के साथ जो बातचीत चल रही थी उसका जो दौर है वो यहीं खत्म है और इसके बाद कोई तीसरा ऑप्शन जो है खड़ा किया जाएगा, या फिर बातचीत दोबारा शुरू होने के आसार बन सकते हैं? क्या तैयारी होगी इसकी? इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ देश के कृषि मंत्री तोमर जी ने एक बयान और भी दिया है। उन्होंने किसानों का अभिनंदन किया है कि शांततापूर्ण तरीके से उन्होंने आंदोलन चलाया है और किसान जब भी चाहेंगे हम उनसे बात करने के लिए तैयार है, पर इसके आगे जाकर हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ये सरकार ने स्पष्ट किया है। मतलब सीधी सीधी तौर पे बात है कि कहीं ना कहीं सरकार ने अब कह दिया कि भाई जितना कर सकते थे उतना कर दिया, अब इसके बाद जो झुकना है या फिर जो भी बातचीत करनी है अपना संशोधन की शर्तों पर जो भी आना होगा वो किसानों को आना होगा। ये झुकने और झुकाने की बात नहीं है, वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन सब लोगों ने सोचना चाहिए। किसान भी उसके लिए अपवाद नहीं है। कोई एक वर्ग विशेष कोई अपनी मन में कोई भूमिका ठान ले और वो पूरे डेमोक्रेसी के लिए खतरा पैदा करे, न्याय देवता का अपमान करे और देश की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड करे, तो ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता। आंदोलनकारियों को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन श्याम जाजू जी, आपको नहीं लगता जैसी स्थितियां हैं अभी, चूंकि 60 दिन हो जाएंगे कल, और ऐसी स्थिति में अब 2 महीने का लंबा वक्त है जिसमें कि हो सकता है कि जहां जहां जिन राज्यों में किसानों का जो अभी इस आंदोलन से जुड़ाव अभी रुका हुआ था, हो सकता है कि उन राज्यों से भी जो किसान कहीं ना कहीं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए जो है प्रेरणा ले लेंगे और वो लोग भी पहुंच जाएंगे यहाँ पर, उसकी जिस तरह से आह्वान किया जा रहा है किसान नेताओं के द्वारा। अब उल्टा रिएक्शन आ सकता है। इस बिलों का समर्थन करने वाले किसान भी इसको संघर्ष करके काउंटर अटैक करने के लिए आगे आने की संभावना है और वो भी पूरे देश से किसान आएंगे और वो इस बिल का समर्थन करेंगे। मतलब आपका कहना यह है कि अब जो कई किसान जो संगठन होंगे वो सरकार के इस बिल के समर्थन में लोग जो है सड़कों पे आएंगे और उसका समर्थन करेंगे, ये कहना चाहते हैं आप? निश्चित रूप से अभी तक हमने लोगों को ये संघर्ष बढ़ना नहीं चाहिए, अटैक काउंटर अटैक नहीं होना चाहिए और शांततापूर्ण तरीके से इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। इसलिए सरकार ने पूरी कोशिश की है और वही हमारा प्रयत्न जारी रहेगा। पर अगर आवश्यकता पड़ी तो देश के किसान आगे आकर ये बता सकते हैं। इसके पहले भी प्रातिनिधिक रूप से यूपी के किसान नोएडा में आकर उन्होंने भी ट्रैक्टर रैली निकाली थी और उन्होंने कहा था कि हम बिल के समर्थन में हैं। ऐसे जगह जगह पर इस प्रकार के आंदोलन हो सकते हैं और उसकी भी दखल इस किसान आंदोलन को लेनी पड़ेगी। श्याम जाजू जी, क्या ऐसा माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए भी बड़ा संशय का विषय है, क्योंकि सरकार जब केंद्र में बैठी है तो अब इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर जिला पंचायत चुनाव और प्रधानी के भी चुनाव है, साथ ही साथ वहाँ पश्चिम बंगाल भी आपके टारगेट पे है। कहीं ना कहीं इन दोनों मुख्य राज्यों पर इसका असर दिख सकता है और विधानसभा चुनाव तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों में होने जा रहे हैं।
अभी अभी जिन जिन राज्यों में ग्राम पंचायतों के भी चुनाव हुए, जिला पंचायतों के भी चुनाव हुए, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन मिला है। आने वाले दिनों में इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें वेस्ट बंगाल है, आसाम है, तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है। इन सभी राज्यों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बहुमत मिलेगा और इस किसान बिल पर भी जो पार्टी ने अपना चिंतन दिया है उसका भी असर इस चुनाव में दिखेगा। नहीं तो आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन का असर कहीं ना कहीं, चूंकि ग्रामीण परिवेश के चुनाव है, तो इस स्थिति में तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी कहीं ना कहीं पंचायत चुनावों पे बीजेपी के लिए इसके लिए किस तरह की तैयारी रहेगी, क्योंकि वो वोटर जो होगा वो किसान ही होगा। यूपी में इस किसान आंदोलन का कोई परिणाम नहीं है, ना राजस्थान में है। मैं बोल रहा हूं आपको कि हरियाणा और पंजाब छोड़ के कोई भी कहीं भी किसान रास्ते पर उतरा नहीं है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज किसान आंदोलन में जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहां पर एक विशेष तौर पे एक आदमी को पेश किया गया और कहा गया कि कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, और जिस तरह से पूरा प्रोजेक्शन किया जा रहा है, सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए हैं। आप इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसानों के जो द्वारा की गई है उसको, उस पर क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? ऐसा है, केवल एकाध आंदोलन से ये डेमोक्रेसी की यात्रा खत्म नहीं होती है। आंदोलन चलते रहते हैं। हमारी पार्टी भी आंदोलन से उठी है, आंदोलन से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। 70 साल हमने विपक्ष की राजनीति की है, तो आंदोलन का महत्व भी हम जानते हैं और देश की जनता पर उस पर होने वाला असर भी हम जानते हैं। तो वो सवाल नहीं है। सवाल सुसंवाद प्रस्थापित होने के बाद ही कोई सॉल्यूशन निकलता है। कुछ भी हो तो भी हम मानेंगे नहीं। इस प्रकार की भूमिका डेमोक्रेसी में किसी को भी देने का अधिकार नहीं। लेकिन श्याम जाजू जी, आपने कहा कि ठीक है, किसानों के साथ बैठ के बातचीत की जाएगी, वहां तक संदेश पहुंचाया जाएगा, आम किसान है वहां तक पार्टी पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन एक ऐसे कई मामले सामने निकल के आए जिसने पिछले दिनों में आपने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की एक सभा होनी थी, वहां पर भी जो है कार्यकर्ता, वहां किसान पहुंचे, वहां पर वहां लोगों को भगा दिया गया, तंबू वहां से उखाड़ दिए गए, तोड़ दिए गए, पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ। कहीं ना कहीं इसका असर विरोध का, वो तो कहीं ना कहीं पार्टी के सामने चुनौती बन के सामने रहेगा ही ना। उससे कैसे निपटेगी पार्टी? भाई, इनको काउंटर जवाब देने के लिए अभी तक हमने जनता को उपयुक्त नहीं किया है, ना हमारी पार्टी रास्ते पर आई है। हम लोगों के प्रबोधन पर भरोसा रखते हैं, लोगों के ओपिनियन मेकिंग पर भरोसा रखते हैं और उसके आधार पर हमारा काम चल रहा है। धीरे धीरे लोग ये बोलना शुरू कर दिए हैं और कोई भी आए और अपनी डिमांड्स के लिए रास्ते रोके और उसके कारण पूरी जनता के अनहित हो, जनता की उसको बर्दाश्त करना पड़े, ये जनता कभी नहीं चाहती है और कोर्ट ने भी उसी प्रकार का अपना बयान दिया है। चलिए, तो अगर पूरी स्थितियों के ऊपर बात करें तो ये माना जा सकता है कि अब बीजेपी भी दूसरे फ्रंट पे आके खड़ी होगी और जितने लोग इस बिल के समर्थन में हैं वो सड़क पे आएंगे और अब इस पूरे बिल को लेकर जो है एक तरह से नई दिशा तैयार करने की स्थितियों में है बीजेपी। अभी हमारा प्रबोधन का काम चल रहा है, सभी किसानों तक हम जा रहे हैं, देहातों में हमारी सभाएं हो रही है, हमारे सभी नेता जनता के बीच में जाकर और सरकार की भूमिका इस विषय में क्या है और इसके विषय में हम लोगों का प्रबोधन करने का काम कर रहे हैं। यह आने वाले दिनों में और भी ज्यादा प्रभावी तरीके से हम करने वाले हैं। इसकी बातचीत निकल के आई थी मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में भी और तमाम जो राज्य हैं जहां पर बीजेपी का शासन है, बीजेपी की सरकार है, वहां पर खास तौर से इस तरह की बात निकल के आ रही थी कि लोग वहां पर कार्यकर्ता जो है जनता तक पहुंचेंगे, किसानों के बीच में इस बिल को लेकर पूरी तरह से ब्रीफिंग की जाएगी। अब क्या इसके लिए क्या बूथ लेवल पर भी जाकर कहीं ना कहीं बीजेपी की तैयारियां होंगी कि वहां पर, क्योंकि किसान, मैंने फिर कहा कि पंचायत चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसी स्थिति में इस आंदोलन का असर कहीं उस पर ना पड़े, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसके लिए क्या बूथ लेवल पर तैयारी करेगी किसानों को इस बिल को लेकर जो है समझाने को लेकर? भारतीय जनता पार्टी एक केडर पार्टी है। कार्यकर्ताओं के कार्य क्षमता पर हमारा भरोसा है, तो उन्हीं कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आज तक हमारा ये प्रवास हुआ, आज हम इस स्टेज पर आकर पहुंचे हैं। इसलिए और लोकशाही में लोगों तक जाना पहुंचाना ये हमारा रेगुलर काम है, वो हमारे काम का एक पार्ट है। इसलिए हमारे हर बूथ लेवल तक की समिति इस विषय में अपना काम करेगी और सरकार की भूमिका और पार्टी का इस विषय का चिंतन लोगों तक हम पहुंचाएंगे और उसमें हम निश्चित रूप से प्रभावी रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, तमाम राज्यों में अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत बीजेपी कहां से करने जा रही है? किन किन मुख्य राज्यों, कौन कौन से ऐसे मुख्य राज्य होंगे जहां से बीजेपी इसकी शुरुआत करेगी? विशेषकर किसान प्रधान ऐसे जो राज्य है, उन सब राज्यों में ऑलरेडी हमारा काम शुरू हो चुका है।
जगह जगह पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, रैलीज हुई है, लोगों तक हम जा रहे हैं और उसका ही परिणाम है कि ये 2 राज्य छोड़कर जो दिल्ली को घेरे बैठे हैं, वो 2 राज्य छोड़कर कहीं भी आंदोलन नहीं है, लोग रास्ते पर नहीं उतरे हैं और वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक राज्य में तो आपकी सरकार खुद है ना, अगर पंजाब के लिए चली बात भी कर ली जाती है, चलिए ठीक है कांग्रेस की सरकार है वहां पर, लेकिन बीजेपी की सरकार तो हरियाणा में है, उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थितियां हरियाणा में है तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? इसलिए हरियाणा में भी पूरा किसान उनके साथ नहीं है आंदोलन में। हरियाणा में तो पूरा दिल्ली को घेरा हुआ है। अगर पूरे सब किसान रस्ते तो जनजीवन भी आज तक उद्ध्वस्त होता, वो सब ठीक ठाक चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वहां केवल रास्ते पर बैठे हुए किसान सच्चे किसान हैं और बाकी सब किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी है, ऐसा मैं नहीं मानता। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल लेते हैं श्याम जाजू जी। अभी जो 26 जनवरी आ रही है, जो देश का गणतंत्र दिवस है, उस स्थिति में जब जिस तरह से बताया जा रहा है कि 30 लाख 2 लाख पता नहीं कितनी संख्या अलग अलग तरह से जो बताई जा रही है, अगर ये ट्रैक्टर्स रैली के रूप में निकलते हैं दिल्ली के आसपास या दिल्ली में जिस तरह से वो तो संसद पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, कभी वो राजपथ पर पहुंचने की बात करते हैं, तो अगर ये रैली निकलती है तो उसका असर आप किस तरह से देखते हैं? 26 जनवरी देश का गणतंत्र दिन है। पूरा विश्व उस दिन भारत की ओर देखता है। ये कोई एक पार्टी का या एक सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ना प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत कार्यक्रम है। ये पूरे देश का एक राष्ट्रीय उत्सव होता है। तो किसी भी अपने डिमांड के लिए इस उत्सवों का उपयोग करना और इसको कलंकित करने का काम करना, ये देशभक्ति का रूप नहीं है। ये कार्यक्रम पूरा अलग है। इसको राजनीति से ऊपर उठकर देशभक्ति के रूप में देखना। तो ये कर कौन रहा है? सवाल तो यही है, बीजेपी उनका नाम क्यों नहीं लेती है? वो कर कौन रहे हैं? वो लोग कौन है आखिरकार जो इस तरह की स्थितियों को पैदा कर रहे हैं? ये जो किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के तथाकथित नेता, वो जो इस प्रकार की भूमिका ले रहे हैं कि हम 26 जनवरी को भी, इसके पहले भी एक बार आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने बोला था, पूरे देश ने उसको निषेध किया था कि मैं 26 जनवरी को आंदोलन करूंगा। लोगों ने वो करने नहीं दिया और मुझे लगता है कि इस बार भी जनता ये नहीं करने देगी। 26 जनवरी को और 15 अगस्त को इस प्रकार से अपना आंदोलन के लिए यूज करना, अपना इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करना किसी को भी शोभा नहीं देता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जाजू जी प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ज़रूर इस किसान आंदोलन का एक हल निकल सकेगा। जिस तरह से दिल्ली की जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसको जिस तरह से चारों तरफ से घेरा हुआ है, सरकार को घेरा जा रहा है, जिस तरह से इस पूरे कृषि कानून का बिल का जो विरोध किया जा रहा है, उसका एक सापेक्ष स्वरूप में एक हल निकल सके, जनता तक जो स्थितियां हैं, वो जो किसान है इस देश का, वाकई में जो एक अन्नदाता है, उसको सही पहलू पर फायदा पहुंच सके और वो समझ सके कि आखिरकार ये किसान बिल उनके लिए किस तरह से हित का काम कर सकता है और किस तरह से जो राजनीतिक एजेंडे के तहत जो उनके जो माइंड वॉश करके या फिर वहाँ तक लोगों को बीच में पहुँचाया जा रहा है, दिल्ली तक पहुँचाने की अपील की जा रही है, उससे बीजेपी कैसे निपटेगी ये देखना होगा। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।